एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन का पास्ट क्या था और उस सिचुएशन में भविष्य यानी फ्यूचर क्या होगा। पता नहीं मैंने ये रीडिंग मेरे दिमाग में कैसे आई। पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं था, एनर्जी बहुत लो थी। फिर आफ्टर मेडिटेशन आई थॉट कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए, और फिर मैं यहाँ आई हूँ अब वीडियो बनाने। तो मेरे माइंड में दो थॉट आ रहे हैं कि मैं इसको पिकअप आयल बनाऊं या एक सिंगल रीडिंग करूं। अब फाइनली जा कर के जब मैं एनर्जी चैनल कर रही हूँ तो मैं इसको एक कलेक्टिव एनर्जी के रूप में बना रही हूँ। आज पहली बार मैं इस तरह की रीडिंग कर रही हूँ जहाँ मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पे डिटेल में बात करने वाली हूँ। मैं इसको अभी कलेक्टिव ही कर रही हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, अगर ये रेजोनेट होता है लोगों से, तो फिर हम इसको पिकअप फाइल के रूप में भी बनाएंगे ताकि हर व्यक्ति का प्रेजेंट और फ्यूचर और पास्ट जो है वो डिस्कस हो जाए यहाँ पे, है ना। लेकिन आज क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ इस तरह की रीडिंग को, तो अभी तो मैं एक ही सिंगल एक कलेक्टिव एनर्जी चेक करती हूँ। लेट्स सी किसकी एनर्जीज मुझे यहाँ मिलती हैं, किसकी नहीं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक का है कि आपका जो भी प्रेजेंट है उससे रिलेटेड पास्ट की सिचुएशन क्या थी, जो आपको भी शायद नहीं पता। कुछ चीज़ें आपके साथ हुई होंगी, ये किसी की फीलिंग हो सकती है, सोच हो सकती है, यूनिवर्स का कोई मैसेज हो सकता है, और भविष्य में अब इस सिचुएशन में क्या होगा। अगर आपसे प्रेजेंट सिचुएशन मैच होती है देन 100% आप फ्यूचर को देखें। अगर प्रेजेंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं होती देन आप उसको जो है लेट गो कर सकते हैं, वो आपके लिए नहीं होगी एनर्जी। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher goods. Thank you. Sun, Moon, Venus, Rising, Aquarius, past, present and future energy. Past, present and future energy. Please guide कीजिए. Thank you. We have between the word we have all that glitter, the thinker, and we have observer. ओके, सो मैं सबसे पहले आपके प्रेजेंट की बात करती हूँ ताकि आपकी ये रीडिंग है या नहीं आपको ये पता चल जाएगा इस चीज़ से। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जो मैसेजेस मुझे यहाँ चैनल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट इमेज, यहाँ एक येलो रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा है कि जो रियलिटी है यानी जो वो एंजल है उनकी इमेज उभर के नहीं आ रही। इतना ज़्यादा ग्लो है इस कार्ड में। तो इट सीम्स कि आप शायद ऐसी सिचुएशन में है एक्वेरियस जहाँ आप रियलिटी को देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, या जो स्पार्क जो खूबसूरती आपको दिखाई दे रही है वो एक्चुअली में स्पार्क और खूबसूरती नहीं है। उसकी वजह से आप काफ़ी और चीज़ें लाइफ में मिस कर रहे हो। तो मे बी कुछ एक्वेरियंस काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में है, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को, सब कुछ है उनके पास। मे बी कोई नया जॉब का ऑफर मिला है, मे बी लव वंस के साथ बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, सब कुछ इट्स लाइक शाइनी शाइनी सा उनकी लाइफ में हो रहा है। बट आपको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए बिकॉज ये जो सुपरफिशियल आपके डिज़ायर्स हैं या सुपरफिशियल एक आप ग्लैमर या कह लो एक स्पार्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे आपसे बहुत कुछ छीन रहा है, या आप उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो जो कि सही नहीं है एक्वेरियस। अगर ये ऐसा नहीं है तो ये दूसरी तरीके से इस तरीके से हो सकता है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए किसी सिचुएशन में
आगे आने के लिए, किसी सिचुएशन को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए वो कर रहे हो जो एक्चुअली में आप पे सूट नहीं कर रहा, जो एक्चुअली में आप नहीं हो। आप अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे बल्कि दिखावा करके एक ट्रैप में जो है इन्वॉल्व हो रहे हो एक्वेरियस। अब ये चीज़ आप जानते हो या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। मे बी अगर आप इस चीज़ को बिगर पिक्चर में समझने की कोशिश करोगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको अभी यहाँ पे कुछ एक्वेरियंस को अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आपको नहीं अंदाज़ा हो तो दैट्स योर विश। थोड़े टाइम बाद आपको शायद ये बात याद आ जाएगी कि हाँ, उस वीडियो में ऐसा बोला जा रहा था, कहीं वो ये तो नहीं था। बट यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है वो यही चीज़ बता रहा है कि किसी ने तो मास्क लगा रखा है, या तो आपने मास्क लगा रखा है एक्वेरियस, और आप चीज़ों को अनदेखा कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो, और बस एक आप अपनी धुन में चले जा रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मेरे डिज़ायर्स ये है, मुझे कैसे भी ये अर्न करना है, और आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि उसकी वजह से आप किन चीज़ों को ठोकर मार रहे हो, या क्या बनते जा रहे हो जो आप एक्चुअली में हो ही नहीं, आप वो बन रहे हो एक्वेरियस। दूसरी तरफ जहाँ से मैं देख रही हूँ वो ये कि हो सकता है आपके ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो मास्क पहने हुए हैं, जिन्होंने जो वैसे नहीं है जैसे वो दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ आपको ऊपरी दिखावा कर रहे हैं, सुपरफिशियली आपको वो ग्लो स्पार्क दिखा रहे हैं ताकि वो सुंदर लगे, वो बेटर लगे, बट दैट इज़ नॉट देयर ट्रू पर्सनैलिटी। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ऐसे भी हो सकता है कि शायद आप एक कार लेना चाहते हो, या आप कोई पोजीशन चाहते हो लाइफ में, कोई अथॉरिटी चाहते हो, बड़ा घर चाहते हो, आपकी कुछ डिमांड्स हैं, डायमंड लेना है आपको, कोई और क्रिस्टल खरीदना है, बहुत एक्सपेंसिव सा गोल्ड लेना है। तो ये आपकी डिमांड्स है यूनिवर्स से, अपनी ज़िंदगी से, कि मुझे ये चीज़ें लेनी है। और आपको लगता है कि जो व्यक्ति आपको ये चीज़ें दे सकता है वो परफेक्ट इंसान है, वही बेस्ट है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो आपको ये दे सकता है सिर्फ वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। जिसकी नीयत ये होगी वो आपको ये देना चाहे वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो दे सकता है वो तो सिर्फ इसलिए भी दे रहा है क्योंकि आपको इम्प्रेस करना है उसे, वो तो दे रहा है। लेकिन जिसके पास नहीं है देने को पर वो देना चाहता है, इट मीन्स कि उसके इंटेंशन आपके लिए प्योर है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये कार्ड जो है वो आपको सिग्नल कर रहा है कि शायद अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आप लोगों के पीछे के मास्क रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, उनके ट्रू मोटिव्स आपको समझ में आ रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है कि जो दिखावा ग्लिटर है वो कब तक काम कर सकता है, रियलिटी क्या है सिचुएशन की। और शायद अब आप उस व्यक्ति को पहचान भी पा रहे हो आफ्टर माई टॉक, आप या पहले से ही पहचान गए हो कि बिगर पिक्चर में चीज़ें वैसी नहीं है जैसी आपने सोची थी, जैसी वो दिखाई दिया जा रहा था। या आप अभी अपने लिए भी ऐसा हो गए हो कि हाँ, मैं वो बन रहा हूँ या वो बन रही हूँ जो मैं नहीं हूँ, सिर्फ सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। और अगर ऐसे ये इम्प्रेस हो भी जाती है या हो भी जाता है, मुझे मिल भी जाती है, मिल भी जाता है, देन आगे भविष्य क्या होगा, क्योंकि मैं तो ये हमेशा तो ये नाटक नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ये सब रियलाइजेशन आप में से काफ़ी लोगों के हो रहे हैं। तो वही चीज़ है कि जो अंडरलाइंग मोटिव्स हैं किसी के, आपके, वो सामने आ रहे हैं। यहाँ पे रियलिटी जो है पर्दाफाश हो रहा है किसी का तो प्रेजेंट सिचुएशन में। ना इस सिचुएशन का पास्ट क्या रहा है, जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर बिटवीन द वर्ड है कि पास्ट में क्वेश्चन मार्क यही था कि अगर आप कुछ बन रहे हो तो आप, ऐसा नहीं है कि आप बस इस व्यक्ति को चाहते थे या इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते तो आप बन गए। आप बड़े कश्मकश में रहे हो पास में, आपने सोचा है कि नहीं जाना है इस सिचुएशन में, फिर जाना है। मे भी परिस्थितियों ने आपको यहाँ लाके खड़ा कर दिया। मे भी परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि इस व्यक्ति के मास्क को भी आपको पहले से पता था इसने मास्क लगा रखा है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्टेंस दे दी कि चल कोई बात नहीं, तूने मास्क लगा रखा है, इट्स ओके, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रही है, मुझे पता है ये तुम्हारी सच्चाई नहीं है, लेकिन इट्स ओके, अब हम एक होते हैं, अब हम साथ में रहते हैं। तो मे बी आपने उस कश्मकश को झेल करके कि मैं जाऊं, आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, उसके बाद ही इस सिचुएशन में एक मूव लिया था।
बट वो जो मूव आपने लिया था वो आपकी, कह सकते हो कि आपको एक टेम्परेरी ब्लाइंडनेस आ गई थी, क्योंकि लाइफ में बड़े चेंज हो रहे थे, लाइफ में आप कुछ नया चाहते थे, शायद बदलना चाहते थे अपनी ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी को, उसमें कुछ रंग भरना चाहते थे। और जब आपने सोचा कि यार मैं ऐसे नहीं रह सकता, इस ब्लैक एंड वाइट लाइफ में नहीं रह सकता, मुझे अपने लिए कोई चेंज चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, तब आपने इस तरफ मूव किया। और ये आपकी लाइफ का एक बड़ा लेसन, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस साबित हुआ, क्योंकि जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट किया था वो वैसे नहीं थे, और जो बन के आप सोच रहे थे कि इस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, आप भी वैसे लंबे समय तक नहीं रह पाए। तो एक मिस्टीरियस जर्नी जो है वो डेफिनेटली आपने पास्ट से प्रेजेंट में जी है, जहाँ पे आपके फीलिंग, आपके बिलीव, आपके डिज़ायर्स, इवन आपके ओन थॉट्स ने और आपके डिसीजन ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, क्योंकि वो परिस्थितियों की डिमांड थी, वो उस समय चेंज की डिमांड थी। तो ये जो सिचुएशन है ये अपने पास्ट से ही बुनी है, इसकी रूट जो है वो पास्ट से ही है, और अब आप इस सिचुएशन में एंटर कर गए हो या इस सिचुएशन से लड़ रहे हो, इस सिचुएशन का सच आपके सामने आ गया है। तो थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो आप लोग भी शायद, बट आपको ये पता है कि जब आप किसी को ब्लेम करने पे आते हो तो आप यही देखते हो कि यार उस समय एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही थी, उस समय बदलाव आ रहे थे ज़िंदगी में, और उस बदलाव को हैंडल करने के लिए आपने ये जो है सिचुएशन ले ली अपने तरफ, और अब ये सिचुएशन भी गलत निकली, तो इसमें आपकी क्या गलती है, इसमें आप क्या कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस की कुछ एक, अगर मैं इसको एक कहानी समझने की कोशिश करूं, जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि किसी के लिए ये ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मेशन उसकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, बट क्योंकि जनरल वे में हम इसको, मेरे जो इंट्यूशन अभी मुझे कह रहे हैं वो जो चीज़ है वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, कि हो सकता है कि आपके पास्ट में आप किसी पर्सन के साथ इंगेज थे, या किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, या एक मैरिज में थे इवन एक्वेरियस, एंड वो मैरिज, वो रिलेशनशिप, वो आपका अच्छा नहीं चला, वहाँ आप सेपरेट हो रहे थे, या वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ पे आपको लग रहा था कि ये पर्सन मेरे लिए नहीं है, ये जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश की। जब आप अपनी उस ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ में थे, जहाँ पे आप एक फेज़ से दूसरे फेज़ में निकल रहे थे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स ने आपको ये एक नया पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में एंटर करा। इस एक नए पर्सन की क्वालिटीज़ ये थी कि इसके पास या तो खूब पैसा था जिससे आप अट्रैक्ट हो गए, अदरवाइज ये पर्सन ने मास्क लगा के आपके सामने आया, मीन्स कि इसने वो बनना आपके सामने शुरू कर दिया जैसा आपको चाहिए था पार्टनर, क्योंकि आप एक बुरे व्यक्ति को डील करके आए थे और आपको था कि अच्छे व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो आपने इसके मास्क को देखे बिना एक्सेप्टेंस दे दी। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको वो मास्क नज़र आया, आपने बोला कि यार तुम तो ऐसे नहीं हो, ये तो मास्क है तुम्हारे आगे, ये तो सच कुछ और ही आ रहा है सामने, बट तब तक आप उस चेंज को एक्सेप्टेंस दे चुके थे, आपको उस ग्लिटर में, उस स्पार्क में रहने की आदत हो गई थी, आपके डिज़ायर, आपके सपने पूरे हो रहे थे क्योंकि इस चेंज से, तो आपने फिर चीज़ों को खुद भी अपने आप को मास्क पहनाना ही शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, अगर ये सामने वाले ने मास्क पहन रहे तो अपने तो काला चश्मा लगा लो, ये वैसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं। आपने इस कहानी को आगे चलाते रहे, अभी भी कुछ लोग चला रहे होंगे इस कहानी को, मेरी बातों से शायद उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि वो किस जगह पे है, बिकॉज वो जिस कहानी को जी रहे हैं वो कहानी झूठी है, ये कहानी सच नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है, और जो दिखाया जा रहा है वो सुंदर है, वो अच्छा लग रहा है, बट वो सच नहीं है, चाहे वो आपका हो चाहे वो किसी और का हो। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये पर्सन भी वो पर्सन नहीं है जिसकी तलाश में आपने वो चेंज लिया था, वो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में किया था। अब क्या किया जाए एक्वेरियस, अब क्या है कहानी में? तो भविष्य जो मैं देख रही हूँ 4 की एनर्जी है। आप इस थिंकर के कार्ड पे मत जाओ,
ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या आपकी लाइफ में अब आने वाले टाइम में होगा। तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग कोई प्लान करने वाले हैं, कोई प्लानिंग करने वाले हैं, कुछ नया आप सोचेंगे अब फाइनली इस चीज़ से निकलने के लिए, इस चीज़ को एंड करने के लिए। मे बी आप बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें अब सामने हैं, तो आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, अच्छा प्लान क्रिएट कर सकते हो और चीज़ों को फेस वैल्यू पे जो है आप डील करोगे अब कि वो जैसी दिखाई दे रही हैं, जो सच है वो एक्सेप्टेंस आप दोगे भविष्य में। एंड कैलकुलेटिव रहोगे एक्वेरियस की, ठीक है ये चीज़ ऐसी है तो इस चीज़ का असर ऐसा होगा ही। तो जैसी जो चीज़ है, अच्छी है तो अच्छी, बुरी है तो बुरी, वो चीज़ अब आप जो है अपने आप को महसूस कराओगे, उसको जियोगे, उसको मानोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग एक प्लान जो है आप आगे बढ़ाओगे। सो आप अपनी लाइफ को, जो आपने अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा था कि ये जो बोल रहा है वो बोल नहीं रहा है, इसको इसका मतलब ये है, या ये जो कर रहा है वो कर नहीं रहा है इसका मतलब ये है, या मैं ऐसे कर रही हूँ लेकिन मैं ऐसी हूँ नहीं, कोई बात नहीं मैं अपने प्यार के लिए ऐसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सारे कॉम्प्लिकेशन की जगह आप ऐसा अब भविष्य में आपकी सिंपल लाइफ हो जाएगी और आप कहोगे कि इसने ये कहा इसका मतलब ये है, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। इतना सिंपल और सीधा तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को या इस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे भविष्य में। सो आपका जो गेम ऑफ लाइफ है, जो आप प्ले कर रहे हो, वो आप इतना सिंपल कर दोगे कि वो जीत आपकी ही होगी, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं उसमें। मैंने चाल चली और मेरे को पता है कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगी, क्योंकि कोई कहीं और कुछ है ही नहीं, मैंने छोड़ा ही नहीं कुछ चीज़। तो ये ऐसे आ जाएगा, एक लॉजिकल वे में अप्रोच आप रखोगे, प्रोज से भी नहीं डरोगे, कौन से भी नहीं डरोगे। अच्छा होगा तो ये होगा, बुरा होगा तो ये होगा और मैं दोनों के लिए रेडी हूँ। ये वाली अप्रोच आपके लिए एक्वेरियस आगे आने वाली है, आप ऐसे अपनी ज़िंदगी को जीने वाले हो। आपके लिए सिर्फ एक यहाँ पे गाइडेंस कह लीजिए वो आ रहा है, वो ये कि पास्ट में भी आपने बहुत सोचा था और फिर डिसीजन लिए थे, जैसे ब्लैक वाइट बिटवीन द वर्ड, आप स्टक भी रहे, करूँ नहीं करूँ, क्या नहीं, और फिर ये हुआ। ये जो एक्सपीरियंस है आपकी ज़िंदगी का, वो आपको ये सिखा रहा है कि आप जितना भी सोच समझ के, एनालिसिस करके अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर लो, लेकिन जो होना होता है वो वैसे भी होगा और ऐसे भी होगा। तो बजाय कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे एनालिसिस करने के, हम इस चीज़ की प्लानिंग करके रखें ज़िंदगी में कि अगर ये चीज़ ख़राब हुई तो मेरे पास सेकंड चॉइस क्या है, और अगर ये चीज़ अच्छी हुई तो मेरे पास सेकंड चॉइस क्या है। उस तरीके से अगर अपन अपनी ज़िंदगी को मोड़ देंगे तो या ना तो ये वक्त ख़राब होगा, और जो होगा उसको हम अच्छे से जो है वो झेल पाएंगे। ना हमें यहाँ बुरा लग रहा है क्योंकि हमें पता ही था कि भाई कुछ भी हो सकता है, हम इसके ऊपर डिपेंड होके नहीं जा रहे थे, और ना हमने यहाँ दिमाग लगाया ज़्यादा। तो भविष्य में आपकी चीज़ें सिंपल कब होगी, जब आपके मन में जो आया आपने वो कर दिया तुरंत, उसके कंक्लूजन जो आए, फॉल्टी आए, अच्छे आए, बुरे आए, फॉल्स आए, ट्रुथ आए, सच्चे आए, झूठे आए, उनको आपने देखा, उनको जिया और उस पर आगे बढ़ गए। बहुत ज़्यादा एनालिसिस आपके माइंड को पैरालिसिस स्थिति में ले आता है, जिसमें आप बार बार सोचते रहते हो एक ही चीज़ को, और फिर आपके लॉजिक, आपकी बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाती है। सो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जब सिंपल की आप बात करोगे तो आप ऐसे ही रहोगे, लेकिन अगर आपको कभी ऐसे फिर से आपके दिमाग में आए कि अरे एक बार और सोच लेती हूँ या सोच लेता हूँ, तो मेडिटेशन के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू, क्रिएटिवनेस के थ्रू अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना और क्लैरिटी से काम करते जाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको भविष्य के लिए, ठीक है। अभी मैं सबको ये गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, यहाँ जो जो इस सिचुएशन में रहे हैं उनके लिए गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। 16 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 नंबर भी, 444, 44 आपको बहुत देखने को मिल रहा हो, पॉसिबल है या भविष्य में देखने को मिलेगा।
We have step into spotlight. Recognize the sign from above. You are ready for more. हो सकता है एक्वेरियस आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो अभी भी थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं अपनी ज़िंदगी को लेके। कभी आपको लगता है कि मुझे इस सिचुएशन में जो है बहुत परेशानी हो रही है, मैं रॉन्ग पाथ पे आ गया हूँ, बहुत पैनिक हो जाते हो आप, बहुत एंजाइटी होने लगती है आपको कि मैंने गलत हो गया, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और आपका गिव अप करने का मन करता है। कभी आपको लगता है कि मुझे इस सिचुएशन को गलत हो गया है बट मुझे इस सिचुएशन को बदलना होगा और इसको बेस्ट सिचुएशन में जो है कन्वर्ट करना होगा। तो अभी भी आपका मन जो है वो डाइसी है, अभी भी कभी कभी आपके इंटेलेक्ट्स आपको धोखा दे देते हैं, कभी कभी आप समझदारी की बातें नहीं करते एक्वेरियस अपने आप से। बट आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि बहुत कम समय, ठीक है, एंड आपको कोई ना कोई ऐसा मैसेज रिसीव होगा। और ये स्पॉटलाइट की जो एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके गार्जियन एंजल्स जो हैं वो आपको उस वाइट लाइट से गाइडेंस दे रहे हैं। तो चाहे ये आपको ड्रीम में दिखे, चाहे ये आपको रियल में किसी का कोई मैसेज आ जाए, ठीक है, या आपको कोई विजडम मिल जाए। ऐसा होता है ना कि सोए भी नहीं है और जगह भी नहीं है, लेकिन अपने आप ही दिमाग में आया कि ये करना है, तो वो हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट आप स्पॉटलाइट में आने वाले हैं। आपकी लोगों को ज़रूरत है, आपको ये समझ आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी कितनी इम्पॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपको अगर गिव अप करने पे मजबूर कर रहा है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ये बैड एक्सपीरियंस और इसकी लर्निंग ज़रूरी नहीं है, मुझे कुछ और भी करना है, मुझे और भी कहीं पहुंचना है। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। जब पहले ख़राब था, जब पहले ट्रांजिशन था, उसके बाद एक अच्छे फेज़ में मैं आया या आई, उसके बाद फिर से अब इस फेज़ में प्रॉब्लम हो गई है, तो डेफिनेटली कुछ तो अच्छा आएगा ही। बट इस बार मैं वैसे जो मैंने पहले किया वो गलती नहीं करके आगे बढ़ूँगा। 444 नंबर अभी अपन ने बोला कि आपके लिए खास हो सकता है। देखो यहाँ 444 की एनर्जी भी आ रही है। सो यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज पहुंचाएंगे। यहाँ पे भी सेम कार्ड है, एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस। सो आपको कहीं ना कहीं से कोई विजडम, कोई मैसेज में भी ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ यही आपके लिए कोई मैसेज हो एक्वेरियस। सो उसके थ्रू आपको एक डायरेक्शन एक्सक्यूज मी, इसके थ्रू आपको कोई डायरेक्शन, किस जगह से डिस्ट्रैक्ट होना है, किस तरफ ध्यान देना है, किस बात की तरफ अलर्ट होना है, वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये बड़ा ही प्यारे प्यारे से कार्ड्स हैं कि अगर अभी सिचुएशन में परेशान हो रहे हो तो होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत सिंपल करने वाले हो। बस उस सिंपल की तरफ बढ़ने में आपको थोड़ी सी एंजाइटी फील हो रही होगी, बट आप मैसेज का वेट करो। हम ये भी देखेंगे कितने समय में ये चीज़ें हो जाएंगी, बट ये हो जाएगा एक्वेरियस, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी 4 नंबर अगेन, 3 नंबर और 8 नंबर की एनर्जी है आपके लिए। 30, 26, 40, 44, 46, 36, 26, ये सब आपके एज ग्रुप हो सकते हैं। लेट्स सी और क्या सब होने वाला है आपकी लाइफ में। टैरो से भी देख लेते हैं और फिर रीडिंग को करूँगी कंप्लीट, ज़्यादा नहीं इसमें जाऊँगी। आई होप कि मैंने आपको मैसेजेस बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिए हैं। टाइमिंग ज़रूर देखूँगी कि कब तक ये चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। We have 2 of Pentacles, Ace of Wands, Queen of Wands। सब मिलेगी तो विजडम ही,
एक्सपीरियंस के थ्रू आपको नॉलेज ही मिलेगी, ये तो है, किसी का गाइडेंस ही मिलेगा। एंड इतनी तो बिल्कुल क्लियर है कि ये चीज़ बदलेगी कैसे, गाइडेंस से बदलेगी। चाहे आपके एंजल्स आपको गाइड करें, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग आपको गाइड करें, चाहे कोई टीचर गाइड करे, चाहे मेरे जैसे लोग हीलर्स आपको गाइड करें, बट आपको कोई गाइडेंस मिलेगा। और ये कब तक होगा, जब हम ये देखते हैं तो सजिटेरियस, ओके, एरीज, नेक्स्ट 2 मंथ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा हो नेक्स्ट 2 मंथ में। और बेसिकली तो ये मार्च से ही शुरू है, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये समय बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। बट मैक्सिमम 2 महीने, मैक्सिमम 2 महीने, 2 महीने, ठीक है, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर आपके लाइफ में ये बदलाव आप देख लोगे। अदरवाइज ये अप्रैल का महीना जो है वो सिग्निफिकेंट यहाँ पे दिखता है। अप्रैल नहीं है तो किसी के लिए मई हो सकता है, बट ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखोगे तो उसके आगे नेक्स्ट 2 मंथ हो सकते हैं। हो सकता है किसी के लिए कल ही हो जाए कोई चेंज, लेकिन कुछ लोगों के लिए 2 महीने लग सकते हैं। तो आप देखो विद इन 2 मंथ्स ऐसे बोलना चाहिए मुझे। विद इन 2 मंथ्स में किसी के लिए 1 दिन बाद, किसी के लिए 10 दिन बाद हो सकता है, और किसी के लिए 2 महीने बाद हो सकता है। इससे ज़्यादा लंबी एनर्जी नहीं जाएगी। सो प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे जो टैरो दिख रहा है वो यही कह रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, एक होता है ना, एक लड़ाई चल रही है, या मे बी दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, मे बी बाहरी दुनिया से, एक्सटर्नल फोर्सेस से लड़ाई चल रही है, कंपटीशन सा चल रहा है। और दिल निकाल के आपने अलग रख दिया है कि आपको लग रहा है कि कोई इमोशंस को समझता नहीं है, इमोशंस अलग आपको परेशान कर रहे हैं, प्रैक्टिकलनेस दूसरी चीज़ें चाहती है आपसे। जैसे मैंने कहा कि भाई अब ये पर्सन की सच्चाई कुछ और है, तो मेरे लिए तो ये कहना इजी है कि इस पर्सन की सच्चाई कुछ और है, आप सिंपल करो और इस व्यक्ति की सच्चाई को एक्सेप्ट करो। बट जितना ये कहना आसान होता है कि एक व्यक्ति की सच्चाई एक्सेप्ट करो, उतना निकलना मुश्किल होता है उस एनर्जी से जिसमें आप किसी के साथ प्यार में थे। बिकॉज वो झूठ बोल रहा है, उसने मास्क लगा रखा है, बट आप तो दिल से गए थे। तो मैं समझ सकती हूँ एक्वेरियस के इमोशंस इंसान को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, और वो शायद आपके साथ भी हो रहा है। अगर ये लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा कि आपने जॉब छोड़ूं नहीं छोड़ूं, छोड़ूं नहीं छोड़ूं, ले ली दूसरी नौकरी, अब दूसरी नौकरी की सच्चाई आपको पता चल रही है, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो नौकरी ऐसी है, प्रॉब्लम ये है कि अब मैं दूसरी सडनली नई जॉब वैसी की वैसी उतने पैसे की कैसे ढूंढूं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उस पैसे पे डिपेंडेंट है, बहुत सारे इमोशन उस जॉब पे डिपेंडेंट है। तो वो चीज़ें मैं समझती हूँ, और वो शायद आप उससे गो थ्रू कर रहे हो अभी। चुप हो, साइलेंट मोड पे हो, अपना दिल भी साइड में रख दिया है ताकि आपके इमोशंस आपको टॉर्चर ना करें। बट अभी भी पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस इस रियलिटी को आपने नहीं दी है। कहीं ना कहीं एक ग्लिटरी माहौल है, कहीं ना कहीं आप खुद को चीट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुद को झूठ बोलते हो कुछ कुछ कि हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो प्लीज़ इस सिचुएशन से जितनी जल्दी निकलोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस चीज़ पे ओवरथिंक भी मत करो, अपने आप को झूठ भी मत बताओ, जो है उसे एक्सेप्ट कर लोगे जितना जल्दी उतना। मतलब दर्द तो होगा, मैं ये नहीं कह रही इमोशंस नहीं होंगे आपके हाई, वो दर्द होगा, बट दर्द 1 महीने बाद भी उतना होगा, एक्वेरियस दर्द आज भी उतना होगा, ये समझो। एंड यस, ये है कुछ ऐसा जो कि डिवाइनली गाइडेड है। ये है कुछ ऐसा कि आप कहोगे कि मैडम हमने अपने इंट्यूशन सुन के, यूनिवर्स के साइन सुन के ही डिसीजन मेकिंग की थी, हमें यूनिवर्स ने गाइड किया था इस चीज़ को करने के लिए, इस जॉब को छोड़ने के लिए भी। हो सकता है कुछ तो यही कह दें, आप ही के चैनल पे सुना था, आप ही ने कहा था ऐसा करो। तो हाँ, ऐसा हुआ हो सकता है पास्ट में कि आपको यूनिवर्स ने गाइड किया। यूनिवर्स आपसे जो भी चीज़ें करवाती है उसके बड़े ख़ास मकसद होते हैं एक्वेरियस।
वो चीज़ हम यहाँ शेयर मैं अभी नहीं डिस्कस करूँगी आपसे। कभी कभी कर लेती हूँ, तो अगर आप यहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब्ड हो तो आपको पता है कि यूनिवर्स अगर कुछ कर रही है तो उसके बहुत बड़े मेजर एक्सपीरियंसेस, मेजर लर्निंग, पास्ट कर्मा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वो बताना चाहती है, सिखाना चाहती है। तो उन पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों लाया। बट यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपने बड़े इंट्यूशन, बड़े सोच समझ के डिसीजन मेकिंग किया। वो ऊपर भी दिख रहा था कि ये सडन इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं था, ये सोचा समझा रिएक्शन था, सोचा समझा पैटर्न था, जिसे बहुत बार सोच के समझ के एनालाइज करके आप आगे बढ़े। इसीलिए आपकी लर्निंग यही है कि बहुत ज़्यादा सोच के समझ के भी चीज़ें खराब हो ही जाती हैं। तो बेहतर है कि इस बार ना सोचो और सिंपल करो अपनी ज़िंदगी को। और देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या सब हो सकता है एक्वेरियंस के लिए। टेम्परेंस, तो आने वाले टाइम में आपके लिए बैलेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, तो आप बैलेंस कर पाओगे सिचुएशंस को, जो भी आपके लिए अभी तक इम्बैलेंस हो रहा था, अभी तक आप जिन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे थे, जिन इमोशंस को आप संभाल नहीं पा रहे थे, दिल और दिमाग में जो फाइट चल रही है उसके बीच में आपके खत्म होगी जंग। ऐसा कुछ जो है वो आपको होगा, हीलिंग आपको मिलेगी। सी 9 ऑफ पेंटिकल अबंडेंस का कार्ड है। स्माइल देख रहे हो आप इसके फेस पे, अकेली है लेकिन स्माइल कर रही है, क्योंकि कोई ना कुछ चीज़ ग्रो की है इसने अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ चीज़ बनाई है, कुछ ना कुछ चीज़ अर्न की है। तो यही आपके साथ भी होने वाला है कि आप अपनी दुनिया को, आप अपने वर्ड को, आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाने वाले हो। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ने वाले हो। तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है। 3 कार्ड है, पॉजिटिव है, आपको बिल्कुल कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एक्वेरियस, आने वाला समय, जो समय है 2 महीने के अंदर अंदर आपके लिए चेंज हो जाएगा, अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ये थी तो, और आप इससे रेजोनेट कर पाए हो तो, ठीक है। भविष्य आपके लिए सुंदर है। मैक्सिमम 2 मंथ्स लग सकते हैं और मिनिमम 1 डे लग सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।